हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है हम लोग है तैयारी जीत की, और हम लोगों का टारगेट क्या है हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023, जब हम लोग अपने पूरे साल भर के मेहनत को अपने एग्जाम हॉल में दिखाएंगे। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं तो पर डे टॉप 25 क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। सो इसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास टेंथ का करेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट करेंगे तो आज का सब्जेक्ट हो गया वो हो जाएगा फिजिक्स होगा। और चैप्टर कौन सा होगा तो चैप्टर जो होगा वो हो जाएगा विद्युत धारा, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आएगा। सो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, जूल बटा में यहाँ कुलम्ब होगा। कुलम्ब आप लोग समझ लीजिए, जूल बटा में कुलम्ब बराबर होता है, जूल बटा में कुलम्ब किसके बराबर होता है, वोल्ट के होता है, एम्पियर के या ओम के। यहाँ पे पूछा गया है कि जूल बटा में कुलम्ब जिसके बराबर होगा उसका यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा गया है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, जहाँ B होता है कार, और कार को हम लोग, कार का ऐसा मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, जूल। और Q होता है आवेश, और आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है कुलाम्ब, कुलाम्ब, कुलाम्ब। तो जूल बट्टा में कुलाम्ब किसके इक्वल टू हो गया, विभवांतर। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वो होता है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या एम्पियर होता है। सो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है ओम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो अगर आपने ओम का नियम पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर, और हमें यहाँ रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध चाहिए तो R इक्वल टू हो जाएगा V बट्टा में आई। सो इसका फॉर्मूला ये भी होता है, आप लोग याद रखिएगा, इससे आपसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। मैंने जस्ट आपको पहले नंबर क्वेश्चन में बताया कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट तो विभवांतर का होता है तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ख है वॉट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वॉट हो जाएगा। वॉट क्या होता है तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अब बात करें जूल के, तो जूल क्या होता है तो जूल कार का होता है, जूल कार का होता है। और कुलम्ब के बारे में बात करें तो कुलम्ब किसका होता है तो कुलम्ब आवेश का होता है, आवेश का, आवेश का। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए हम लोग अभी तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का मॉक टेस्ट साथ ही साथ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, आप लोग जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइब चैनल को, सब्सक्राइब का जो मिशन है उसे आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, ताकि हम लोग आपसे लाइव में भी कनेक्ट हो सके और आपके लिए और भी कुछ कर सके। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर पुरवाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, एमीटर से मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो हम लोग किससे मापते हैं तो एमीटर से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और बात करें वोल्ट मीटर के बारे में तो वोल्ट मीटर क्या मापता है तो ये वोल्ट मापता है, वोल्ट मीटर वोल्ट मापता है। और गैल्वेनोमीटर क्या आता है तो गैल्वेनोमीटर जो है यह धारा प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है यह सिर्फ वही पता करता है। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, किसी बल्ब से 1 मिनट में, यानी टी है वह है 1 मिनट, 1 मिनट यानी इसे हम लोग टाइम में अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। और 120 कूलम्ब यानी क्यू का मान जो दिया है वह 120 कूलम्ब दिया हुआ है। प्रवाह हो रहा है तो धारा, विद्युत धारा हमसे यानी आई का मान पूछा है कि आई का मान क्या होगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो क्यू इक्वल टू होता है आई टी, Q इक्वल टू आई टी। हमें यहाँ I का मान पूछा है तो I इक्वल टू हो जाएगा Q बटा में T, और Q का मान हमें दिया हुआ है 120 और T का मान है 60। तो 60 से अगर हम 120 को काटेंगे तो कितने दफा जाएगा 2। तो हम लोग होता राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर। हम लोग देखते हैं अपने
सो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? मतलब कौन सा उपकरण में धन और चिन्ह का ऋण है? तो वो एमीटर होता है, वो वोल्ट मीटर होता है, वो कुंडली होता है, या विद्युत सेल होता है? तो कौन होता है? वो होता है कुंडली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल टू होता है? वो 3600 जूल के इक्वल टू होता है, या 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के, या 36 गुने 10 के पावर 6 जूल के, या 36 जूल के? सो यह किसके इक्वल टू होता है? यह होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर, यानी V का जो मान है वह 60 वोल्ट है, रहने पर वह 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, यानी I का जो मान है वह 4 एम्पियर है। सो विद्युत हीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सो अगर ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू होता है IR। हमें ये यहाँ रेजिस्टेंस पूछा है यानी R, तो R इक्वल टू हो जाएगा V बटा में I, और V का मान कितना है 60, और बटा में हो जाएगा 4, और 4 से 60 काटेंगे तो कितने तक आ जाएगा 15। सो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 15 ओम हो जाएगा। सो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं। सो हम लोग ऑप्शन नंबर ग में देख सकते हैं कि 15 ओम दिया हुआ है, तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लोगों से न्यूमेरिकल पूछा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर, यानी V का मान है 220 वोल्ट, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी I का मान है 2 एम्पियर। सो फिलामेंट का प्रतिरोध तो हम लोग जानते हैं R इक्वल टू होता है V बाई I, और V का मान है 220, और बटा में I का मान हो जाएगा 2 से अगर 220 को काटेंगे तो 110 दफा जाएगा। सो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 110 ओम हो जाएगा। सो हम लोग देखते हैं। सो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? मैंने आपको, अगर आपने केमिस्ट्री का धातु और अधातु का पार्ट 2 वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी यह क्वेश्चन करवाया है, यानी यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे VBI की श्रेणी में रखेंगे। सो विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? वह बना होता है टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। टंगस्टन यहाँ पे गलत लिखा है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, विद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है। विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर करता है, चालक की तार के अनुप्रस्थ कटीय क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या सभी पर? तो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम यहाँ इंग्लिश में 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य फॉर्मूला पे बेस एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद हो तो ये होता है RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितना हमें दिया हो। सो हम लोगों को यहाँ पर R1 का मान दिया है 2, तो 2 हो जाएगा। R2 का मान है 3, तो 3, और R3 का मान है 6, तो 6। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 2 11। तो हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा 11 ओम। सो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं। सो हम लोग ऑप्शन नंबर ख में देख सकते हैं 11 ओम दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये बच्चे को भी मालूम होता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हाँ, आप लोग याद रखिएगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में वो लोग माइनस को यहाँ पर नहीं देखते और यह भी देखकर ऑप्शन टिक लगा कर चले जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ -19 कूलम होता है। सो आप लोग इसे याद रखिए, आप लोग घर नहीं मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी न्यूमेरिकल बेस है कि 12 वोल्ट, यानी V का जो मान है वह हो गया 12 वोल्ट, विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब, यानी Q का जो मान है वो हो गया 2 कूलम्ब, आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? सो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो वो होता है W इक्वल टू होता है VQ,
और यहाँ V का मान है 12 और Q का मान है 2, तो यानी 12 दूना 24, 24 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना? 24 जूल। तो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं, हम लोगों के ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर जो होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल जोड़ते हैं, या दोनों में, या इनमें से किसी में? सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। हम लोग आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर वोल्ट मीटर के बारे में बात करें, वोल्ट मीटर के बारे में बात करें तो वोल्ट मीटर को हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। पार्श्व क्रम को आप लोग याद रखिए समानांतर क्रम ही कहते हैं, समानांतर क्रम। कभी आप लोगों के अगर समानांतर क्रम आए तो यह दोनों का मतलब एक ही होता है, सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, यहाँ ट नहीं होगा, ट हो जाएगा, ट। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का हम लोग किस में करते हैं? तो वोल्ट मापने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मापने में करते हैं, सो आप लोग ऐसे ही करके याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, आवेश का एसआई मात्रक होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। मैंने आपको पहले और लगातार ये बताया था, तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। बात करें ओम के बारे में, तो ओम किसका होता है? ओम प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का होता है, जिसे इंग्लिश में रजिस्टेंस कहते हैं। और अगर वोल्ट के बारे में बात करें तो वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, जब जब कोई वस्तु अपने से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा ची आ जाता है? मैंने आपको यह केमिस्ट्री में भी करवाया है और यहाँ पर भी करवा रहा हूँ कि जब कोई वस्तु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह क्या होता है? वह धनात्मक होता है। जैसे कि आप लोग अपने ज़िंदगी में देखिए कि किसके पास अधिक पैसा होता है वह क्या करता है? दूसरों को देता है। या क्या उसके पास धनात्मक यानी अब बहुत ज़्यादा है तो धनात्मक, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और कौन लेता है वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम घंटा होता है, ओम मीटर होता है, या सभी होता है? सो ओम अगर आप लोगों को मालूम हो तो ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। ये बार बार मैं आप लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, तो ये प्रतिरोध है, तो ये तो होगा ही नहीं। ओम घंटा भी नहीं होता है। सो बताए कौन? ऑप्शन नंबर ग, ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध डॉट डॉट हो जाता है। जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या खराब हो जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? वह बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा? इलेक्ट्रॉन जिसे ई से डिनोट करते हैं, इस पर कैसा आवेश होता है? तो आप लोग हमेशा देखते हुए इलेक्ट्रॉन पर ऐसा माइनस होता है, यानी क्या? यह ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगर धनात्मक के बारे में बात करें तो धनात्मक प्रोटॉन होता है, जिसे P प्लस से डिनोट करते हैं। और उदासीन के बारे में बात करें तो उदासीन न्यूट्रॉन होता है, जिसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो आप इन तीनों को अपने नोटबुक में नोट बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, ओम का नियम का जो पालन करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? यानी ओमीय चालक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और जो ओम का नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनोमीय चालन कहते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार जो आप लोगों को अपने घर में फ्यूज देखते हुएगा तो उसका जो तार होता है वह किसका बना होता है? वह टीन और एल्युमिनियम का बना होता है, टीन और लीड का बना होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के, या सभी से?
सो किससे बना होता है, तो वह टीन और लीड से बना होता है, टीन और लीड से बना होता है। अगर इसके मात्रा के बारे में बात करें, यानी कितना कितना औसत इससे पूछा जाता है कि कितना औसत होता है, सो टीन जो होता है वह 63% होता है, 63%, और लीड जो होता है वह 37% होता है, 37%। आप लोग इसे याद रखिएगा। कहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि टीन और लीड दे दिया जाए क्वेश्चन में, पूछा जाए कि कितना इसका एवरेज होता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि 33 और 37 जो होता है वो लीड का होता है, और 63 जो होता है वो टीन का होता है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर लग रहा है कि आप लोगों के लिए यह वीडियो यूजफुल होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर क्या करेंगे, 1K पुराएंगे, 1K यानी 1000 बच्चों को पुराएंगे, 1000 बच्चों को, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी आपके लिए मॉक टेस्ट और साथ ही साथ मिक्स टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, तापीय युक्तियों में किसका उपयोग किया जाता है, यानी हीट इक्विपमेंट्स में किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो बल्ब के तंतु में करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। मैग्नीज का भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर ग है नाइक्रोम, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पर बिगेंस लर्न चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसको, बिगेंस लर्न चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।